नमस्कार, आजाद संवाद मीडिया में आपका स्वागत है। हम लोगों की आवाज रमेश पटेल। तेजस्वी का नौकरी बम भारी, अब गिरफ्तारी की तैयारी। हरियाणा के आईपीएस अधिकारी का शव 7 दिनों बाद भी अंतिम संस्कार के इंतजार में। अपना दल कमेरावादी के नेता पल्लवी पटेल एक बार फिर सड़क पर। समय के साथ खबर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, खबर विस्तार से। बिहार विधानसभा चुनाव नजदीक जैसे जैसे आ रहा है वैसे भारतीय जनता पार्टी विपक्ष को साम दाम दंड भेद हर तरह से परेशान करने में लग गई है। तेजस्वी यादव यहां नौकरी बम देकर भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार के हर मोर्चे को ध्वस्त कर दिया था। अब भारतीय जनता पार्टी का आखिरी ब्रह्मास्त्र कोर्ट बचा है। कोर्ट का यह भी देखिए कि कोर्ट इतने सालों तक सोता रहा, जब चुनाव नजदीक आया तो कोर्ट के फैसले आने लगे और दोबारा पेशी तब रखा गया है जब बिहार में मतदान होना है। यह कोर्ट या तो जेल भर दे या तो जमानत दे। चुनाव की तारीखों को ध्यान में रखकर विपक्ष को तेजस्वी यादव को चुनाव से दूर रखने की मुहिम है। साथ ही उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। चुनाव आयोग जैसे इंतजार कर रहा था 10-10 हजार रुपये महिलाओं के खाते में भेज दे तो हम चुनाव के तारीखों का घोषणा करें, वैसे ही कोर्ट चुनाव के तारीखों का इंतजार कर रहा था कि चुनाव का तारीख आए तो लालू तेजस्वी को हम दोषी साबित करें या जेल भेजें। इस नतीजों को लेकर आईआरसीटी मामले में कोर्ट के फैसले को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर लिखा, जब तक दंगाई और संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में और मेरी उम्र है भारतीय जनता पार्टी से लड़ते रहेंगे। कहा कि तूफानों से लड़ने का मजा ही कुछ और है। हमने संघर्ष का पथ चुना है। संघर्ष के पथ पर चलकर निश्चित ही मंजिल प्राप्त करेंगे। और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह को भी निशाने पर लिया। उन्होंने कहा, गृह मंत्री ने धमकी दी और लड़ने लायक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन हम लड़ेंगे और जीतेंगे। हम बिहारी हैं, बिहारी बाहरी से नहीं डरते। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। चुनाव आयोग बिहार में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव जिताने के लिए एसआईआर, वोट चोरी, वोट काटना, वोट जोड़ना, इतने से बात नहीं बनी तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पिछले 1 महीने से खजाना लुटा रहे थे। यही खजाना लोगों को नौकरी रोजगार दिए होते तो आज खजाना लुटाने की जरूरत नहीं होती। महिलाओं को सीधे 10,000 रुपए का लोन दिया गया। इन सब पर भारी पड़ा तेजस्वी यादव का हर घर में सरकारी नौकरी। तेजस्वी यादव की नौकरी के मामले में विश्वसनीयता है। जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तो 17 महीने में ही उन्होंने 5 लाख नौकरियां दे दी थी, जिसका श्रेय मुख्यमंत्री लेना चाहते, लेकिन तेजस्वी यादव के 17 महीने में निकाल दिया जाए तो उन्होंने बाकी बचे 5 वर्षों में कई नौकरियां दी। 5 लाख का आधा दी, कितना दी? इस मामले में भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों लोगों को विश्वसनीयता नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जहां 2 करोड़ रोजगार की घोषणा किए थे, सत्ता में आते ही पहले नौकरियों को ही खत्म कर दिया। 2 करोड़ नौकरियां का झुंझुना थामते रहिए। ऐसे में 3 करोड़ की जगह 50 लाख ही नौकरियां दे देते हो तो पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में नाम उनका नंबर 1 पर नौकरी देने के मामले में हो जाएगा। और उनको और बाकी लोगों को रोजगार से जोड़ दिया जाए। गरीबों, पिछड़ों, दलितों की इनकम और बिहार की पर व्यक्ति इनकम बढ़ जाएगी। तेजस्वी यादव के नौकरी बम से सबसे अधिक लाभ दलित, पिछड़ों, आदिवासी। तेजस्वी का यह घोषणा वंचित समाज को नौकरी देने की
भारतीय जनता पार्टी की ईडी सीबीआई सक्रिय हो गई और षड्यंत्र करके उन्हें जेल भेजने की तैयारी है। नीतीश कुमार एकनाथ शिंदे साबित होने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 142 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। नीतीश कुमार 101 सीटों पर चुनाव मैदान में है। उनका एकनाथ शिंदे का हश्र होना तय है। कर अपनी सरकार बचाते रहे, लेकिन अब भारतीय जनता पार्टी उनको ऐसे घेरना चाहती है कि वह सीटें उनको दी 101 और यह तेजस्वी यादव को जेल जाने की तलवार। अब नीतीश कुमार फंस गए। तेजस्वी यादव का समर्थन कैसे करेंगे, जबकि तेजस्वी यादव पर मामला हुआ है कि उनके पिताजी ने जो कुछ भी किया हो किए हैं कि नहीं किए हैं वो जांच का विषय है, लेकिन वह उस समय नाबालिग थे और नाबालिग पर कुछ होना नहीं है, केवल परेशान किया जा सकता है। तो दलित पिछड़ों वंचित समाज को नौकरी ना मिले और उन्हें धोखे में रखकर एक बार फिर सत्ता भारतीय जनता पार्टी बिहार की हथियाना चाहती है और भारतीय जनता पार्टी को सत्ता हथियाने में नीतीश कुमार जो आरएसएस के एजेंट हैं पूरी मदद करेंगे वो, और भारतीय जनता पार्टी सरकार बना लेगी। और दलितों पिछड़ों को नौकरी चाहिए तो आंख मूंद कर तेजस्वी यादव को एक तरफ देखिए। अगर अपनी वो घोषणा का आधा भी दे देते हैं, 1/4 भी दे देते हैं, तो आधा बिहार को नौकरी मिल जाएगा। दूसरी खबर है, हरियाणा के आईपीएस अधिकारी पूरन कुमार के आत्महत्या के 7 दिन बाद भी पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार नसीब नहीं हुआ है। मृत अधिकारी के परिवार न्याय की मांग कर रहे हैं। न्याय के मांग को लेकर 31 सदस्यीय समिति की मांग है कि पुलिस प्रमुख शत्रुजीत कपूर को उनके पद से हटाया जाए और उन्होंने 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। पूरन कुमार ने अपने सुसाइड नोट में 15 वरिष्ठ अधिकारी आईएएस आईपीएस का नाम भेदभाव प्रताड़ना करने के लिए नोट में लिखा था। पूरन कुमार के परिवार ने कहा जब तक उनकी मांगों को मान नहीं लिया जाता है तब तक वह शव का पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार की अनुमति नहीं देंगे। साथ ही उनकी आईएएस पत्नी ने किसी भी नेताओं से मिलने से इनकार कर दिया है। पुलिस को यह अधिकार है कि बिना परिवार के अनुमति से पोस्टमार्टम कर सकती है, लेकिन यहाँ बात फंसा है न्याय की। एक आईएएस अधिकारी को न्याय दिए बिना परिवार के विरुद्ध भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या पोस्टमार्टम करा सकती है? कराने के लिए तो दलित पिछड़ों को बिना अनुमति के लाश तक जला दी गई उत्तर प्रदेश में, लेकिन आईएएस अधिकारी जब सुरक्षित नहीं है, उसको हक अधिकार नहीं मिलता है, तो यह समाज में अपनी प्रतिक्रिया कैसे व्यक्त करेगा यह तो समय बताएगा। डीजीपी अधिकारियों में से एक हैं जिन पर उनकी पत्नी ने आत्महत्या के लिए उस्काने का आरोप लगाया। हरियाणा सरकार इस मुद्दे पर घिरती हुई नजर आ रही है। एक पूरन कुमार की मौत दलित समाज और संविधान के मानने वाले लोगों को झकझोर रही है। जिंदा रहे तो जाति ने पीछा नहीं छोड़ा, प्रताड़ित किया गया। मरने के बाद 7 दिन बीत चुके हैं, शव को अभी तक न्याय नहीं मिला। अपना दल कमेरावादी के विधायक पल्लवी पटेल ने एक और जातिवादी शोषण और हत्या के मामले में गोंडा पहुंचकर मंगल देव पटेल के परिजनों से मुलाकात की। उन्हें सांत्वना और कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान किसी भी प्रशासनिक पदाधिकारी के नहीं पहुंचने पर पल्लवी पटेल गोंडा बलरामपुर हाईवे पर धरने पर बैठ गई।
7 दिन पहले मंगलदेव पटेल की हत्या कर दी गई थी मजदूरी करने को लेकर। जब हत्या आरोपी जबरदस्ती अपने यहाँ मजदूरी कराना चाहता था। पल्लवी पटेल के परिवार से मिलने के दौरान कोई अधिकारी नहीं पहुंचा। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। 2 घंटे तक धरने पर बैठी रही। इसके बाद एसडीएम सदर मौके पर पहुंचे, धरना समाप्त करने की अपील की, लेकिन पल्लवी पटेल नहीं मानी। उन्होंने कहा मंगल पटेल के परिजनों को 1 करोड़ मुआवजा तथा मृतक आश्रित को सरकारी नौकरी तथा मंगल पटेल के हत्यारों को फांसी और हत्यारों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग की। इस दौरान पल्लवी पटेल ने कहा, हमने 3 घंटे तक धरना दिया। इसके बाद डीएम के निर्देश पर एसडीएम सदर बात करने आए। एसडीएम ने लिखित आश्वासन दिया है कि मुआवजा दिया जाएगा। अगले 30 दिनों में मामले पर पूरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, भीमान अस्तित्व और अधिकार के लिए लड़ते रहेंगे। बहुजन समाज के स्वाभिमान आत्मसम्मान के लिए कब तक लड़ेंगे और कैसे लड़ेंगे, जबकि यही बहुजन नेता, इन्हीं बहुजनों में से नेता दलित पिछड़े सरकार को मजबूती प्रदान कर रहे हैं। वहीं सरकार अत्याचार शोषण करती है और नौकरी दलितों पिछड़ों का ही छीनती है। पिछड़े जब तक अपने नेताओं से नहीं जागेंगे, अपने हक अधिकार को नहीं पहचानेंगे, तब तक न्याय नहीं मिलने वाला है। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। जय संविधान।